नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क और मैं हूं इस वक्त 3 तलाक केस स्पेशल रिपोर्ट में फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें, मोबाइल पर 3 तलाक, व्हाट्सएप के ज़रिए 3 तलाक, कागज़ की पर्ची पर लिख कर 3 तलाक, डाक के ज़रिए 3 तलाक। 3 तलाक के ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने होंगे जो दरअसल 3 तलाक की कुपुर्ता की हकीकत है। इसी 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल को लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया। 3 तलाक बिल कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। उसका क्या गुना? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। सरकार ने जो बिल पास किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। घंटों के विरोध बहस के बाद 30 जुलाई को लोकसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया। वैसे आपको बता दें, लोकसभा में पहले भी 2 बार 3 तलाक बिल पास होकर राज्यसभा में अटक गया था। विरोध की आवाज़ें इस बार भी उठीं। ओवैसी से लेकर टीएमसी, वामपंथी दल समेत कुछ छोटे दलों ने भी इस बार 3 तलाक के खिलाफ या 3 तलाक के प्रावधानों का विरोध किया, लेकिन विरोध पर समर्थन भारी पड़ा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। एक तरह से देखें तो मोदी सरकार की यह ऐतिहासिक कामयाबी है। जिस 3 तलाक ने देश में हजारों महिलाओं को मिनटों में बेघर कर दिया, जिस 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने ही आवाज़ बुलंद की, जिस 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार किए जाने के बाद जिसे रोका न जा सका, उस 3 तलाक के खिलाफ 30 जुलाई को पास हो गया। ये देश के उन तमाम मुस्लिम महिलाओं की जीत है जो 3 तलाक जैसी दकियानूसी रिवाज के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। ये देश के उन लाखों महिलाओं की भी जीत है जिन पर 3 तलाक की तलवार हमेशा लटकी रहती थी। आज से ठीक 2 साल पहले 2017 के इसी अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तभी से 3 तलाक के खिलाफ माहौल बन रहा था, लेकिन मौलाना, मौलवी और दकियानूसी सोच वाले मुस्लिम नेता 3 तलाक की लगातार मुखालिफत करते आ रहे थे। लेकिन अब उन सब के लिए पिछले 30 जुलाई से मातम के दिन है और उन लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशी के दिन है जो 3 तलाक से आज़ादी चाहती थी। इस कानून के क्या मायने हैं और क्यों हो रही थी इसकी मुखालिफत? अब हम आपको एक ऐसी महिला से मुलाकात कराते हैं जो 3 तलाक की पीड़िता है। आखिर उस महिला का तलाक कैसे और क्यों हुआ? तलाक के बाद पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पहले इस पीड़ित महिला के आरोप सुनिए, उसके बाद आपको कुछ उलमाओं से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है 3 तलाक के बारे में। पहले इस महिला को सुनिए ज़रा। आपके साथ में क्या हुआ है? आपका तलाक हुआ है, कैसे हुआ? मारा पीटा रहे पूरा घर और तलाक दे दिन। फिर बाद में हाँ पैसे मांग रहे हैं, शराब खाते, पैसा नहीं दे तो हम छोड़ देंगे, 3 दिन बंद रखेंगे। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के कहीं थाना या ज़िले पे ना सुनवाई भाई, तब सीतापुर का हम है। अभी तक सुनवाई नहीं हुई? कितने दिन हो चुके हैं? 3.5 महीने हो गए। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इनको सजा हो, हमारा मामला हो। सरकार से क्या उम्मीद के बैठी हैं? सरकार से नहीं है कि इनका सजा हो, सजा मिलना चाहिए। असल में 3 तलाक का जो बिल है और जो पास किया गया है, तो इसका ताल्लुक दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ से है और मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुसलमानों के आइली जो मसाइल हैं, उन मसाइल के हल का अख्तियार इस्लामी शरीयत को दस्तूर ने बहुत पहले ही से दिया है। और ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, एक नॉन इशू चीज़ थी, इसको बहुत बड़ा इशू बनाया गया। और अगर इसको इस तरीके से देखा जाता है, ये मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा मसला है, तो इससे बड़े मसाइल भी गैर मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जहाँ पे औरतों के हुकूक़ को दबाया जा रहा है, उनके हुकूक़ को नहीं दिया जा रहा है।
वो इस लायक है कि उन तमाम चीज़ों की तरफ पहले तवज्जो की जाती और नंबर 2 के ऊपर इस मसले को रखा जाता। इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी। इस चीज़ का ताल्लुक मुस्लिम है। इस बिल के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ कि सरकार ने जो बिल पास किया है मैं इसका समर्थन करता हूँ। मगर बात ये सामने आ रही है कि जो आदमी अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है उस क्या है उसकी मर्जी क्या है तलाक देने की। तलाक देने का एक सीधा सा फंडा होता है, सीधा सा ये होता है कि हर आदमी शादी करता है, बड़ी खुशी से शादी करता है, बड़ी धूमधाम मनाता है। उसके बाद में जो तलाक की नौबत आ जाती है तो तलाक की नौबत आने का उसके बीच में कोई राज होता है, कोई मकसद होता है कि बीवी उसके कहने के मुताबिक काम नहीं कर रही है, या हो सकता है उसका कहीं से दूसरी जगह से टिच रहा हो, वो मना करता हो और वो उस पर बना हो रही हो। इसकी वजह से वो शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है, ना कि कोई खुशी से तलाक देता है। शौहर तो चाहता है कि हम अपनी बीवी को पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में रखें और खुशी की ज़िंदगी गुजारें। ये सीधा रहता है, तलाक कोई नहीं देना चाहता। नफीस भाई, हम इसका तो पूरे जहन और दिमाग से इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने जो शरीयत के कानून में है उस कानून के मुताबिक ये कानून नहीं है। लिहाजा हम इस कानून को अपने जूती के नोक पर रखते हैं और हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत जो कहता है हम उसी को मानेंगे और हम उसी का समर्थन करेंगे। रही 3 तलाक की बात, तो 3 तलाक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ है। लिहाजा 3 तलाक जो देगा तो वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुजरिम होगा। लेकिन मतलब यह है कि 3 तलाक अगर किसी ने दे दी तो 3 तलाक पढ़ तो जाएंगी, लेकिन यह है कि 3 तलाक देना नहीं चाहिए। अगर ये बिल, जहाँ तक बिल की बात है, तो इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और तमाम मुस्लिम माएँ बहनें सब विरोध करती हैं। रही बात इंसाफ की, मोदी सरकार की, अगर इसके ज़रिए से, इस बिल के ज़रिए से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला है तो ये इंसाफ नहीं मिला है, बल्कि अगर 3 तलाक के ज़रिए किसी को 3 साल की सज़ा हो जाती है तो उसका शौहर जेल में जाएगा, फिर वो औरत बेचारी क्या करेगी? आप ही बताइए। वो औरत कहाँ भीख मांगेगी, किसके पास जाएगी? और 3 साल तक वो जेल के बाद आएगा, क्या उससे दोबारा शादी कर लेगा? उसका भत्ता कौन देगा? उसका कौन देगा? इसे आप हिंदू महिलाओं को न्याय दिलाइए। खुद अपनी बीवी को छोड़ करके 3 तलाक का बिल पास करने वाले, क्या सोचने की बात है यार। हमारे देश में क्या आलोचना की जा रही विदेशों में, हमारे देश को जो ताकतवर। इसी मुद्दे को लेकर सीतापुर जनपद के तंबौर कस्बे में न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क की टीम ने मौलाना अबुल खैर नदवी से जानने का प्रयास किया कि आखिर 3 तलाक होता क्या है और अपनी बीवी को तलाक कैसे देना चाहिए। सुनिए ज़रा। देखिए, आज का ये बहुत अहम मौजू है जो पार्लियामेंट से होकर के पूरे देश के मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर से मौजू है, सुखन बना हुआ है। हर कोई इस पे बात कर रहा है, हर पढ़ा लिखा इस पे बात कर रहा है, हर जाहिल इस पे बात कर रहा है। सच्चाई ये है कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम नेचुरल दीन है। ये किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समाज का दीन नहीं है। ये इस्लाम जितना मुसलमानों का है उतना ही दूसरी कौमों का है, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे बौद्धिस्ट हों, दुनिया का कोई भी मजहब हो, ये सब लोगों के लिए इस्लाम धर्म है। इसलिए कि अल्लाह रहमतुल रब्बुल आलमीन है और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात एक है कि पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ कि 3 तलाक अब नहीं मान्य होंगी। ये बहस बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है कि कुछ लोग इस बात को मानते हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। अज़रुए शरीयत ये बात है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बात लागू थी कि 3 तलाक अगर कोई देता था तो उसकी तलाक को नहीं माना जाता था। लिहाजा जो पार्लियामेंट में बिल आया है वो बिल उस हिसाब से बिल्कुल सही है कि 3 तलाक अगर कोई शख्स देता है तो 3 तलाक दे करके बैक वक्त उसकी बीवी उससे जुदा नहीं करनी चाहिए। अभी आपने सुना कि मौलाना अबुल खैर नदवी जी ने क्या कहा। साथ ही इनसे बात करने के बाद न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क की टीम इन्हीं के मदरसा जामिया ज़िक्रा में पहुंची, जहां छात्राओं से भी 3 तलाक के बारे में जानने का प्रयास किया गया
और उन छात्राओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। जो पहला मिनट में 3 तलाक का बिल पास हुआ है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? आप समर्थन करती हैं, विरोध करती हैं? मैं इसको समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो है मतलब तलाक दी जाती है तो वो 3, जैसे कोई तलाक देता है कि मैंने तलाक दे दिया, तो ये बात गलत है, क्योंकि औरत को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब उसको एक बार तलाक देना चाहिए। अगर वो सुधर रही है तो मतलब दूसरी तलाक नहीं देनी चाहिए, अगर वो नहीं सुधर रही है तो उसको दूसरी तलाक देनी चाहिए, फिर तीसरी तलाक देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल समर्थन के खिलाफ है। जैसे कि पार्लियामेंट ने हमें जो आदेश दिया है 3 तलाक के ऊपर मुद्दा जो उठाया है औरतों के खिलाफ जैसे कि जा रहा है, तो हमारे इस्लाम में ये नहीं माने कि 3 तलाक जो है होना जैसे कि अनिवार्य अगर कर दिया है तो औरतों ने उसे माना है। हमारे इस्लाम में 3 तलाक को माना जाता है। अगर एक बार दे शोहर तलाक फिर नहीं माना जाता, दोबारा देता नहीं, और जब 3 बार में तलाक देता है तो उसको। एक मदरसे की छात्रा हैं, मेरा प्रश्न आपसे है कि जो पहला मिनट में 3 तलाक का बिल पास हुआ है, इससे आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग इस तलाक से खुश नहीं हैं, बल्कि हमारी शरीयत जो इस्लाम में जो शरीयत है तलाक के बारे में बहुत ही पाकीज़ा शरीयत है। तो अगर जो है मतलब किसी शौहर की बीवी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है या शौहर से बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हो रहा है और बहुत मतलब परेशान कर रही है, बात नहीं मान रही, जबकि नियम अच्छी तरीके से नहीं संभाल रही है और बेकार तरीके से चल रही है, तो मतलब शौहर जो है उसको डराने के लिए सिर्फ 1 तलाक दे देगा। इस तलाक को तलाक वजही कहते हैं, इसलिए कि जब वो 1 तलाक दे देगा तो उसकी बीवी मतलब डर जाएगी और समझे कि मेरे शौहर ने 1 तलाक में दे दी है, तो शायद कि उसके डर में वो सुधर जाए। और अगर सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधर रही है फिर भी वो गलत तरीके अपना रही है और मतलब शौहर की बात फिर भी नहीं मान रही और घर के नियम नहीं चला रही है, तो मतलब उस वक्त शौहर जो है दूसरी तलाक दे, उस तलाक को तलाक बायना कहते हैं। तो मतलब उस वक्त बीवी डरे, शायद कि डर जाए कि मेरे शौहर ने हमें 1 तलाक दी तो हम नहीं सुधरे हैं और दूसरी तलाक भी दे दी है फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं, तो शायद इस वजह से डर जाए तो अपने घर के नियम सही से चलाने लगे, शौहर की बात मानने लगे। तो उस वक्त मतलब शौहर थोड़ा इंतजार करे कि अगर सुधर रही तो सुधर रही, नहीं सुधर रही है फिर भी मतलब ज़्यादा कोशिश करे सुधारने की, नहीं सुधर रही तो उस वक्त मतलब तीसरी तलाक दे। उस तलाक को मतलब तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। और जब शौहर तलाक मुगल्लज़ा दे देगा तो उस वक्त मतलब मियाँ बीवी में कुछ भी मतलब। जो पहला मिनट में 3 तलाक का बिल पास हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? इसमें मेरी राय ये है कि मतलब जो ये तलाक जो है वो 3 किस्म की होती है। एक तो तलाक है रजई, दूसरी तलाक है बायना, तीसरी तलाक है मुगल्लज़ा। अगर किसी शख्स ने एक ही मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी तो ये तलाक सही नहीं होती है। उसने फ़ौरन ही 3 तलाक़ें कह दी कि मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, मैंने तुझे तलाक दिया, तो उसका अल्लाह और उसके रसूल की लानत भी होती है। अगर किसी को तलाक देना है तो वो 3 तुहर में अपनी बीवी को तलाक दे। एक महीने में तलाक दे, फिर अगर वो तुहर में हो जाए फिर दूसरे महीने में तलाक दे, तीसरे महीने में तलाक दे। और अगर पहली बार तो सबसे अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है वो तलाक देना है, तो ऐसा मतलब मर्द को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो शादी कर दी जाती है तो वो निभाने के लिए की जाती है। और अगर बहुत ही आजिज़ है, उसकी बीवी उसका कहना नहीं मानती है, बहुत उसकी नाफरमानी करती है, तो वो ऐसा करे पहली 1 तलाक दे और मतलब उससे बात करना भी छोड़ दे, उससे दूर हो जाए। इतने में अगर वो बीवी समझ जाती है, सुधर जाती है तो ठीक है, अगर इतना भी नहीं तो उसको 2 तलाक़ें दे, जिसको तलाक़ें बायना बोलते हैं, हम लोग बायना बोलते हैं। 2 तलाक दे और उसको मतलब अपने घर से निकाल दे, उससे बात भी ना करे। अगर ये बीवी सुधर जाती है तो फिर उससे लौटा ले, यानी तलाक मतलब उसको फिर से अपने निकाह में ले ले, और अगर फिर वो नहीं मान रही है तो उसको 3 तलाक़ें दे के उसको जुदा कर दे, फिर वो बीवी और अपने मर्द यानी शौहर के लिए हराम हो जाए। अभी आपने देखा कि कुछ छात्राओं का कहना है कि सरकार का फैसला सही है, इस कानून से 3 तलाक देने वाले पुरुष डरेंगे। कानून बन जाने से महिलाएं खुलकर अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ उठा सकेंगी। आज के 3 तलाक के इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क। अब चाहेंगे इजाज़त, आदाब।